Exit polls were held on the 25th for November for 199 assembly seats in Rajasthan in a single phase. Now, the whole country is waiting for the results that will come on the 3rd of December. But before that, exit polls indicate a closely contested battle between BJP and the Congress party, adding suspense to the electoral outcome. Predictions show that BJP could come in power in Rajasthan. And before moving further into discussion, let's in fact listen in to some reactions of some leaders from Rajasthan on these exit polls. मैंने सुना लोगों से वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार, तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। राजस्थान में इस बार लोगों ने वोट दिया है 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी स्कीम के लिए। राजस्थान में इस बार वोट दिया लोगों ने जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कानून के लिए। राजस्थान में युवाओं ने वोट दिया है जो कॉलेज में मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप के लिए। महिलाओं ने वोट दिया है 400 रुपए के सिलेंडर के लिए। तो राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। जो तस्वीर उभर कर आ रही, इसमें कांग्रेस 5 राज्य में सरकार बनाएगी या मिजोरम में हो सकता है 2 पार्टियां मिलकर बनाएं, हम सरकार में शामिल हों। भाजपा 5 राज्य में पराजित हो रही है। संघर्ष में अवश्य वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो संघर्ष में भी नहीं है। तेलंगाना में तो शायद खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, मिजोरम में खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस पर ही बहुत बड़ा संदेह है। एग्जिट पोल से के प्रेडिक्शन से कहीं बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आनी है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एक अंडरकरंट था जो सर चढ़कर बोला। ये जो पोलिंग परसेंटेज अब तक का राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में हाईएस्ट हुआ है, इस बात का संकेत कर रहा है कि सत्ता विरोधी लहर थी और लहर का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये लगता है जिस तरीके से कुछ एग्जिट पोल दिखाए गए विभिन्न चैनल्स पे, उन एग्जिट पोल्स में कोई दम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एग्जिट पोल का कुछ भी स्टैक दाव पे नहीं लगा होता है, गलत साबित होते हैं, अगली बार फिर एग्जिट पोल लेके आ जाते हैं। तो इन एग्जिट पोल पे नहीं जाया जा सकता। जनता की जो रुचि है, जनता की पसंद है, जनता का जो मैंडेट है, वो निश्चित रूप से 3 तारीख को पता लगेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस सरकार बनाएगी, स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। All right, both the parties very confident, but the exit polls predicting 2 strikes out of 3 in the heartland states of BJP and of course 1 for the Congress party. Mr. Rahul Lal, political analyst, joins us this morning to talk more about this. Mr. Lal, thank you for speaking with us. I hope you can hear me. हाँ, यस, मैं सुन रहा हूँ आपको। राहुल, क्या लगता है आपको एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं, दोनों ही पार्टियां उनसे सहमत नहीं हैं और पहले भी हो चुका है ऐसे कि एग्जिट पोल्स ठीक से भविष्यवाणी नहीं कर पाए हैं कि कौन सी सरकार आएगी, क्योंकि एक छोटा सा सैंपल होता है जिसको उठाया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है 3 दिसंबर को? देखिए, 3 दिसंबर को अगर हम लोग देखें राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं या फिर जिस भी संदर्भ में, हमें लग रहा है कि एग्जिट पोल कई बार गलत भी होते हैं, कई बार सही भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये जरूर मान सकते हैं कि दिशा दिखाने का काम वो कर सकता है, वो कि स्थितियां क्या है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ये चीज नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़े मुकाबले की स्थिति है। मैं चूंकि अलग अलग रीजन में वहां पे काफी ज्यादा घूमा मैं, तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, वो योजनाएं जनता में काफी ज्यादा जो है वो लोकप्रिय है। वो योजनाएं, तो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, दूसरी योजनाएं हैं। इसलिए कई सारे लोग हमें ऐसे मिल रहे थे जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हमें पसंद है, लेकिन सरकार बदलने का रिवाज है, 5 साल बाद बदलता है, तो वो फिर हम सरकारें बदल देंगे। ऐसे भी लोग मिल रहे थे। तो इन दृष्टि से हमें लग रहा है, और बहुत सारे जो बागी हैं, चाहे कांग्रेस के बागी हैं या बीजेपी के बागी, उन बागियों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि वो भी समीकरण कई सारे जगहों पे मुकाबला को वो त्रिकोणी कर दे रहे हैं। और ऐसे स्थिति में आंकड़े वहां पे भी कुछ बदलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर की स्थिति में रहेगी वहां पे।
या फिर हो सकता है कि हम लोग राजस्थान को त्रिशंकु विधानसभा की तरफ भी देख सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो तेलंगाना के परिणाम है, अब उसमें कोई बहुत ज्यादा किंतु परंतु की स्थिति नजर नहीं आती। वो जो भी ग्राउंड पे लोग वहां पे गए हुए थे उन सबों को नजर आ रहा था कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं है। मुकाबले में सीधे सीधे जो है भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस है वहां पे। तो इस पिक्चर में तो कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है कि वहां पे कांग्रेस और बीआरएस के बीच में मुकाबले की स्थिति है। और कांग्रेस ने काफी अच्छे रणनीति के माध्यम से बहुत तेज गति से अपने सिचुएशन को काफी मजबूत किया और स्थिति ऐसी आ गई है कि जो बीआरएस का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और कांग्रेस की रणनीति, इन दोनों का तालमेल, और रेवंत रेड्डी को जिस तरह से लास्ट टाइम में एक तरह से वहां पे कांग्रेस अपने नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने में सफल हुए, तो वो भी एक सही दिशा की चीज नजर आ रही है। अब आप अगर छत्तीसगढ़ को हम लोग देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी जो है कि मुकाबला जो है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में था और बीजेपी ने काफी ज्यादा ताकत लगाई थी वहां पे। तो कांग्रेस का परिणाम जो है वो बिल्कुल 2018 के पैटर्न में हो कि वो 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समेट दे, ये हम लोगों को भी नहीं लग रहा था। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी 15 से तुलना में जरूर 30 सीटों के आसपास अग्रसर होगी। और मोटे तौर पर अगर मैं रुझान देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो वो एक तरह से एग्जिट पोल में भी ये रुझान नजर आ रहा है। तो एग्जिट पोल को हम लोग एक रुझान के दृष्टि से देख सकते हैं। हाँ, ये बात से मैं सहमत हूँ, तो उसके सैंपल सर्वे बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, चलिए आरसी चौधरी, कांग्रेस spokesperson also joins us on the show. Mr. RC Chaudhary, a very good morning to you. I hope you can hear me, sir. Yeah, good morning. सर, क्या लगता है आपको, एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं, किस तरीके से इन पर विश्वास किया जाए? और इतिहास में ऐसा हुआ भी है कि एग्जिट पोल्स ज़्यादातर एक जो रुझान की तरफ इशारा करते हैं वो सत्य निकलता है। देखिए, एग्जिट पोल की अपनी एक एजेंसियों के अपने रिसोर्सेज होते हैं, उनका क्या सैंपल साइज सर्वे होता है, किस एरिया में होता है, क्या वो अपने अपने एक एजेंसी का नजरिया है। हमने इनको जनता को नकारते हुए भी देखा और जनता को स्वीकारते हुए भी देखा, इसलिए मैं उनके कोई पर्सन नहीं उठाना चाहता। लेकिन जो मेरे से पहले बोल रहे थे साथी, उन्होंने ये बात ठीक कही कि राजस्थान के अंदर 3 दशक से एक रिवाज था कि प्रतिवर्ष जो प्रति 5 साल के बाद में सरकारें बदल जाती है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पेंडेमिक के बाद में, वैश्विक महामारी के बाद में इस बात को कहा था कि राजस्थान की जनता इस बार रिवाज बदलेगी और सरकार की पुनरावृत्ति करेगी। उस वक्तव्य पे कांग्रेस के नेताओं के विश्वास से ये जनता की मोहर, ये जो आपके सर्वे हैं एग्जिट पोल के, वो मोहर लगा रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने लोकतंत्र के अंदर सबसे अधिक बढ़ के जो मतदान किया है, मुझे लगता है कि देश में वो एक नजीर पेश करने जा रहे हैं कि जनता के मुद्दों पे चर्चा होगी। सत्यहीन, अनगढ़, निराधार जो आरोप और विभाजन की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की दरा से तलाश रही थी, उसको नकार रही है राजस्थान की जनता। ठीक है। Lakshmikant Parekh, BJP state spokesperson, also joins us on the program this morning. Lakshmikant Parekh. Lakshmikant ji, if you can hear me. जी। सर, एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि कांग्रेस की बड़ी जीत हो सकती है तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, और भारतीय जनता पार्टी क्या समझती है कि इन एग्जिट पोल्स को पूरे तरीके से मान लिया जाए? देखिए, हमेशा एग्जिट पोल जो कहते हैं वह नहीं होता। समय और धारा के विपरीत चलना व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है कभी कभी, और जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं उसमें पूर्णतः ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थम्बिंग मेजोरिटी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान में वापसी करने वाली है, और तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में वापसी करने वाले। तेलंगाना में हमारी स्थिति को पहले से काफी मजबूत करने जा रहे हैं। आपने जहाँ तक राजस्थान की प्रदेश में बात की, अभी राजस्थान की प्रदेश आरसी चौधरी मेरा छोटा भाई बोल रहा था। चौधरी जी इस बात को ध्यान कर ले कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म आधारित राजनीति, विभाजन की राजनीति नहीं की। ये विभाजन की राजनीति करने का कांग्रेस ने शुरू किया है। जयपुर में 50 लाख एक मुस्लिम युवक को 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत पर दे दिए जाते हैं। वहीं दलित समाज के युवक की मुस्लिम समाज को हत्या कर दी जा रही है, बड़ी 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। तो ये विभाजनकारी राजनीति कौन कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। जनता ने इसको सोचकर निश्चित रूप से निर्णय किया होगा, और जनता ने जिस प्रकार से मोदी जी की सुशासन को और कांग्रेस कुशासन को इस बार वोट दिया है,
मेरा मानना है कि जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार कांग्रेस शासन में हुए हैं, जिस प्रकार से राजस्थान में कानून व्यवस्था की वेंटिलेटर पर आई है और जिस प्रकार राजस्थान पेपर लीक के माध्यम से युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ हुआ है, उन सबको ध्यान में रखकर राजस्थान जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का निर्णय किया है और कांग्रेस के कुशासन का अंत करने का निर्णय किया है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में आप देखें तो राजस्थान में सत्ता का सिर्फ मुगली संघर्ष रहा। कुछ विधायक माननीय सचिन पायलट के नेतृत्व में, कुछ विधायक माननीय गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से होटलों में कैद रहे और राजस्थान का विकास ठप रहा। राजस्थान में चाहे सड़क हो, सुरक्षा हो या शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में राजस्थान पिछड़ता चला गया और राजस्थान जो अग्रणी प्रदेश बन गया था फिर से बीमारू प्रदेश की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। अभी आरती चौधरी कह रहे थे कोविड के अंदर बहुत बढ़िया काम किया। कोविड में वही काम आप कर पाए जो केंद्र सरकार ने आपको दिए और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार का धन आपको उपलब्ध करवाया, जिस प्रकार वैक्सीनेशन को लेकर के आपने राजस्थान में खराब माहौल बनाने का प्रयास किया। आपके नेताओं ने यहाँ तक कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, उसके बाद वैक्सीन देकर राजस्थान ही नहीं संपूर्ण विश्व को अचंभित करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर एक बार फिर से मोहर लगने वाली है। इस बार मान के चलिए आपने जो कहा आरसी चौधरी जी से उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं इस बारे में जो आपने कहा। आरसी चौधरी जी, अगर आप हमारे साथ हैं। जी, लक्ष्मीकांत पारिक कह रहे हैं कि जो कोविड की आपने चर्चा की, जो अच्छा काम किया कांग्रेस पार्टी ने, वो आप इसीलिए कर पाए क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो आपको मदद मुहैया कराई गई वही कारगर साबित हुई। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पेंडेमिक के दौर के अंदर जो ऑक्सीजन का उत्पादन राजस्थान के अंदर हो रहा था उसे दिल्ली को अलोकेट कर दिया गया। राजस्थान को उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से ऑक्सीजन लेके आए। रेमडेसिविर जैसे महंगे 40-40 हजार के इंजेक्शन है और राजस्थान की सरकार ने बेयर किए। जब वैक्सीन की बात आई तो उसके साथ में पार्शलिटी की गई और हमारे जो 25 भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उन्होंने आवाज नहीं उठाई। पूरे देश के अंदर नहीं, दुनिया में राजस्थान के स्वास्थ्य के मॉडल को लेकर चर्चा होती है। हमने राजस्थान के 8 करोड़ जनता को कानूनी अधिकार बन के दिया, राइट टू हेल्थ। उस समय भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ में, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में खड़ी थी जो इस राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई को चूसने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो साथी कह रहे हैं, आज इस राज्य में इनकी सरकार की एक कोई मॉडल बना के ये पेश नहीं कर पाए। पेपर लीक की बात करते हैं, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने एंटी चीटिंग एक्ट लेके आए और 200 लोगों से ज्यादाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनके राज्य में पेपर लीक नहीं हुए, क्या सरकारी नौकरियां दी। देश की संसद में बताया इन्होंने कि 24 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 7.5 लोगों को 9.5 साल के अंदर इन्होंने नौकरी दी। मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल के अंदर मात्र 21 सरकारी नौकरी दी गई। इससे युवाओं के साथ 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का छलावा करके आने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें सत्ता में आने के बाद में जुमले बता दिए इन्हीं के राष्ट्रीय नेता और अमित शाह जी, इसके इस प्रदेश के युवा ने, किसान ने, महिला ने इन सबको नकारा है। क्योंकि ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की, ये कोई कांग्रेस का आरोप नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये बताता है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे महिलाओं के लापता होने में अगर कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है, जहां पे 3 लाख से अधिक महिलाएं गुमशुदा हो जाती हैं, लापता हो जाती हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए ऐसी शहर दिल्ली है जो केंद्र की सरकार के अधीन आती है। सबसे ज्यादा महिलाओं के अत्याचार उसके प्रदेश से हुए। ये कांग्रेस और उसके प्रवक्ता का आरोप नहीं, ये एनसीआरबी का डाटा बोलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमले और नेताओं की जनता की अदालत में किए हुए वादों को जब जुमले करार दिए जाते हैं, तब राजस्थान की सरकार ने और अशोक गहलोत जी ने गारंटी देके इस राजस्थान की जनता की अदालत में गए। राजस्थान की जनता अशोक गहलोत की गारंटी बनाम मोदी के जुमलों पे अपना मतदान किया है और 3 तारीख को इबादत लिखेगी, इतिहास लिखेगी कि जनता की अदालत में किए गए वादों को जुमले बताने वालों को बेनकाब करके इस देश की सियासत से दूर करो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.